बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद आर्ट चैनल से मैं मिसेज़ हारून गिलानी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके सामने कचूमर सलाद बनाने की तरकीब बता रही हूँ। कचूमर सलाद बनाने के लिए मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, जो सलाद वाली वेजिटेबल्स जो ली हैं उसमें मैंने ली हैं टमाटर लिए हैं, बीट रूट लिया है, रेड मूली ली है, वाइट मूली ली है, खीरा लिया है, गाजर ली है, बंद गोभी ली है, टमाटर, लीमू, हरी मिर्च, बस ये चीज़ें हैं। और अब सलाद शुरू करते हैं। और सलाद में कुछ मैं डिज़ाइनिंग करूँगी और डिज़ाइनिंग के साथ सेटिंग करने का तरीका भी बताऊँगी और साथ शेयर करूँगी जो कचूमर सलाद है वो किस तरीके से सेट करूँगी वो आपको शेयर कर रही हूँ। और ये थोड़ी सी मैंने मोल्ड ली हैं, इन शेप की मैं कुछ चीज़ें काटूँगी डिज़ाइनिंग के लिए और कुछ कचूमर सलाद बनाऊँगी जो मैंने सेटिंग करनी है उसके लिए। तो ये चीज़ें जो है इस्तेमाल होंगी, ये टूल्स हैं जो इस्तेमाल होंगे। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बीट रूट ले रही हूँ। बीट रूट लेकर इसकी चौड़ाई के बारीक स्लाइस काट लेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसमें से मैंने सबसे पहले डिज़ाइन निकालने हैं। तो डिज़ाइन निकालने के लिए पहले इसकी प्लेन पट्टियाँ काटूंगी और इस तरह पतले पतले स्लाइस काट कर फिर उसके बाद कचूमर बनाएंगे। वो कुछ इस तरीके से होगा कि मैंने जैसे एक लिया हार्ट शेप लिया, एक स्टार लिया है, स्टार बनाती हूँ जैसे, तो ये स्टार को ऐसे रखकर दबा देंगे हाथ की मदद से और दबाकर इसको निकाल लेंगे और ये कचूमर में इस्तेमाल हो जाएगा और ये डिज़ाइन बन गया। और ये देखें स्टार बन गया। इसी तरीके से हार्ट बन जाएगा। जैसे हार्ट है, छोटे साइज का हार्ट लिया मैंने और ये हार्ट जो है ये भी इस तरीके से बनेगा। ऊपर हाथ से दबा देंगे और बस बाकी का जो है वो कचूमर में इस्तेमाल हो जाएगा। ये हार्ट बन गया। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी काटते जाएंगे और इसको पहले काट लेते हैं बीट रूट को। कुछ मैंने स्टार्स काटे हैं और कुछ मैंने हार्ट काटे हैं और अब इसको बारीक बारीक इस तरह लंबाई में काटने, बाकी जो वेस्ट उसका बचा है उस कटिंग के बाद उसको इसका कचूमर सलाद बनाएंगे। कचूमर सलाद बनाने के लिए छुरी को बस इसके ऊपर चलाते जाएंगे। पहले एक रुख का चलाएंगे, फिर दूसरी रुख का चलाएंगे, इस तरह करके फिर इसको सारे इकट्ठा करके फिर इस रुख का चलाएंगे तो ये बारीक कचूमर सलाद की तरह हो जाएगा। कचूमर सलाद अमूमन शवारमा, बर्गर वगैरह जब बनाते हैं या फिर रोल पराठा बनाते हैं और इसके अलावा चावलों के साथ खाने के लिए आसानी होती है। छोटे साइज के पीस होते हैं इसलिए आसानी से खाया जाता है। जो मैंने बीट रूट का कचूमर बनाया है वो मैंने प्याले में डाल दिया है और ये इस तरीके से इसकी तय में मैंने इसको सेट किया है। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काटते जाएंगे और सेटिंग करते जाएंगे और साथ साथ कैसे ये जो डिज़ाइनिंग वाले हैं कैसे करने ये भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आपको। अब मैं प्याज का कचूमर सलाद बनाऊंगी। इसके लिए बस जस्ट इसको इसी तरह सादा ही काट देना है और काटने के बाद फिर इसके मज़ीद छोटे पीस करने हैं इस तरीके से। इसका काटना बहुत आसान है। ये सारे कट गए। अब इसको इस रूप में रखेंगे और मज़ीद छोटा कर लेंगे इसको। इस तरीके से सारा प्याज कटिंग कर लेंगे बारीक कचूमर की शक्ल में।
बीट रूट के साथ अब इसकी तह लगाएंगे। अब बीट रूट के ऊपर ही मैं स्टार सेट करूंगी। इस तरीके से हर तरफ स्टार को रख देंगे, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के। स्टार शेप में कटे हुए बीट रूट सारे मैंने इस तरीके से रख देने हैं। ये सारे स्टार मैंने रख दी। अब प्याज का कचूमर इस पे डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज और काट के डालेंगे। 1-1 इंच की इसकी तह बनानी है। बंद गोभी को हमने श्रेड करना है। इसको हम इसकी मदद से श्रेड करेंगे, छुरी की मदद से भी कर सकते हैं इसको, और ये इससे ज़रा स्पीड से हो जाएगा। इस तरह बारीक करना है इसको। अब प्याज के बाद इसको बंद गोभी इसके ऊपर सेट करेंगे, और ये साइड पे मैंने स्टार और हार्ट शेप को सेट किया है। बाहर से ये डिजाइनिंग वाली चीजें नजर आएंगी, अंदर कचूमर सलाद होगा। और इसको अब सेट करते हैं इसके ऊपर बंद गोभी को। अब मैं इसको रेड मूली को गोल राउंड में काटूंगी, सिंपल। अब इसके पीसेस में इसके हार्ट की जो शेप है, उस शेप के अंदर जो दरमियान में गैप है उसमें रखूंगी इस तरीके से हर तरफ। और इसकी फिलिंग दरमियान में वाइट मूली से करेंगे और साइड पे रेड मूली से इस तरह सेटिंग करेंगे। अब मूली को लंबाई के रूप हम इस तरीके से पतली पतली पहले पट्टियां काट लेंगे, और इन पट्टियों को मजीद इनकी और ब्रांचेस बनाएंगे, और इस तरीके से बारीक काट के फिर इसका कचूमर सलाद बनाएंगे। और फिर इसको इस रुख में कटिंग करेंगे। इस तरह सारी ही मूली इसी तरीके से काटनी है। अब ये मूली की तह लगाएंगे इस पे। अब खीरे को भी इसी तरीके से लंबाई में काट लेंगे, और काटने के बाद फिर इसका मजीद छोटे रुख में काटेंगे और कचुम्बर बना देंगे इसका। अब
टमाटर को सिंपल इस तरीके से काट लें, स्लाइस बनाएं और उसके बाद फिर इसका चोमर निकालने के लिए ये मज़ीद इसको छोटे रुख में छोटे पीस करें और इससे आसानी से बारीक कट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से काटेंगे। इस तरह काटते जाएं। टमाटर को काटने के बाद थोड़ा सा टमाटर, मैंने तकरीबन 5 टमाटर 6 टमाटर मैंने ये लिए हैं और इसको मैंने अब डिज़ाइनिंग के लिए गुलाब के फूल बनाने हैं और इसके लिए ये डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले इसका टॉप काटेंगे। उसके बाद कट लगाने के बाद इस तरह साइड से इसकी पट्टी उतारेंगे बारीक बारीक बिल्कुल किनारे के साथ साथ और इसको रोल करके फूल बनाएंगे। इस तरह सारे टमाटर काट लेने 6 के 6 और 6 गुलाब के फूल बन जाएंगे और इस डेकोरेशन में काम आएंगे। और जो पल्प है ये आप किसी सालन में डालने के लिए इस्तेमाल कर लें काट कर। और बाकी ये जो है इसको अब इस तरीके से रोल कर लेंगे। सबसे पहले इसका किनारा यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से रोल करते हुए फूल बना लेंगे इसका। ये रोल करके इस तरह बहुत अच्छा सा फूल बन जाता है और इस तरह ये जितना इसको टाइट करेंगे टाइट सा बन जाएगा, जितना इसको लूज रखेंगे ये ऐसे बना के रखते जाएं। और नीचे वो स्टैंड का काम देगा जो उसका टॉप है। अब हम गाजर को भी इसी तरीके से पहले इसकी लंबाई के रुख में इस तरह काट लेंगे और फिर इसको मज़ीद छोटा करने के लिए झूमर बनाने के लिए फिर इनकी पट्टियों को कट लगाएंगे और कट लगाकर उसको छोटा कर लेंगे। इस तरह लंबाई में कट लगाने के बाद फिर इसको छोटे रुख में करके बारीक काटेंगे जैसे श्रेड की है पहले मैंने सारी चीज़ें झूमर के लिए। इसी तरीके से इसको भी बारीक कर लेंगे और सारी गाजरें इसी तरीके से जो मैंने ली हैं सारी इस तरह ही कटिंग कर दूंगी। इस तरह बारीक काटने के लिए ये तरीका बेस्ट है, आसानी से कट जाता है ये। टमाटर डालने के बाद अब मैंने गाजर डालनी शुरू की है एक साइड से और ये सारी गाजर भी फैला देंगे इसी तरीके से जैसे हमने बाकी सारी चीज़ों की तय लगाई है। इसी तरीके से इसकी भी तय लगा देंगे। अब हम एक सॉस तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। लेमन का जूस मैंने लिया है 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ये इसके अंदर डाल देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून नमक लिया है। ये सारी चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने सलाद के ऊपर डालना है सारा लिक्विड। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद सलाद के ऊपर डाल देंगे। गाजर के ऊपर फिर मैं बंद गोभी की एक और लेयर लगा रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया उसके बाद इस तरह इस पे डालेंगे फैलाकर ताकि नीचे तक चला जाए, तमाम बाउल के अंदर सारी सैलड के ऊपर चला जाए।
टॉप पे डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी बचा ली थी। और अब इसकी टॉप की जो है वो सेटिंग शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने इस तरीके से इसको लगाना है, फूल की तरह बनाना है, तो इसलिए यहाँ से चौड़ाई होगी और अंदर की साइड पे बारीक करते जाएंगे और ऐसे ट्रायंगल शेप में इसको ले जाएंगे। बाहर की चौड़ाई ज़्यादा और अंदर की तरफ बारीक, इस तरीके से ये दोनों साइड पे जाएगा। इसके बैलेंस में ही दूसरी साइड पे भी इसी तरह जाएगा। एक ट्रायंगल शेप इस तरफ बनेगी और एक उस तरफ बनेगी। अब इसके साथ ही लेयर लगाएंगे गाजर की, इसको भी ट्रायंगल शेप में ले जाएंगे। अब इसके साथ बीटरूट की लगाएंगे तय। इसी तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगे बीटरूट से। कट कर देंगे। खीरे की तय लगाएंगे। इसका भी ट्रायंगल सेट करके फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये बारीक कटी हुई बंद गोभी की मैंने तय लगाई है और इसके साथ थोड़ी सी ये लेयर लगेगी टमाटोज की। और फिर मैं इसके लिए जगह बना रही हूँ जो मैंने टमाटर की तय लगानी है उसके लिए। और ये बहुत बारीक मैंने काटी है बंद गोभी। और इसको इस तरीके से सेट करने के बाद अब टमाटर की बारी है। बस टमाटर है लास्ट। टमाटर इस गैप में आएंगे। तो टमाटर को भी बारीक मैंने काट दिया था, थोड़ा सा इस तरफ, थोड़ा सा इस तरफ, दोनों साइड पे। अब इसकी सेटिंग करते हैं। मैंने टमाटर जो काटे थे, फ्लावर बनाए थे, इनको अब मैं इस तरीके से इसके दरमियान में डिज़ाइनिंग करूँगी। कुछ खीरे के पीस लेकर मैंने ये छोटी छोटी पट्टियाँ काटी थी और इनको मैंने ये ऊपर से रखने के लिए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग इससे कर रही हूँ।